विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे और बांद्रा ईस्ट सीट से उम्मीदवार जीशान सिद्दीकी वोट डालने पहुंचे। ऐसा पहली बार है जब जीशान अकेले वोट डालने पहुंचे हैं। इसके पहले लगभग हर चुनावों में जीशान अपने पिता बाबा सिद्दीकी के साथ वोट डालने पहुंचते थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। प्रदेश की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 4136 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसका फैसला 9.70 करोड़ मतदाता करेंगे। बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बार का विधानसभा चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने सियासी अस्तित्व और पहचान के लिए भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय के पास भाऊ साहेब दफ्तरी स्कूल में सुबह सुबह वोट किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना नागरिकों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सियासत और भी गर्मा गई। एक के बाद एक कैश कांड के मामले सामने आए। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगा। इसके बाद शरद पवार के पोते रोहित की कंपनी के एक अधिकारी को नोट बांटते पकड़ा गया। ये बवाल अभी थमा नहीं था कि एक और कैश कांड सामने आ गया। गोरेगांव पूर्व दिंडोशी विधानसभा से एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार संजय निरुपम की इनोवा कार से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राज्य की 288 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुकाबला महाविकास अघाड़ी एमबीए और महायुति के बीच है। बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन महायुति सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। बता दें कि 11 बजे तक राज्य में 18.14% मतदान हुआ है। बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने के आरोपों पर सांसद सुप्रिया सुले ने गौरव मेहता और पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की है और उन्होंने कहा कि मतदाताओं को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें फैलाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हमले की कहानी महज सहानुभूति पाने के लिए रची गई थी। यह सलीम जावेद की कहानी की तरह है जो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। पुराने जमाने में इस तरह की कहानी काफी हिट होती थी, उसी तरह इस कहानी को भी लिखा गया है ताकि लोगों की सहानुभूति मिल सके। महाराष्ट्र में मतदान से ठीक पहले कैश कांड पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का नाम सामने आने के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे जैसे भड़काऊ नारा देकर आपका ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र में जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाने के लिए नोट बांटे जा रहे हैं, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये आपको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मतदान के बीच बिटकॉइन को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल द्वारा सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले के आरोप को लेकर अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी को घेरा है और उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े के कैश कांड से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक एक दिन पहले पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने महाविकास अघाड़ी के दो बड़े नेता सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। वहीं अब इस पर एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। पवार ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है।